Hello students, in previous video we have discussed about formal communication. You know there are two types of communication, formal communication and informal communication. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे जो इंटरचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर इंटरचेंज होता है किसका? इन्फॉर्मेशन का ऑफिशियली. इट मीन्स जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जहाँ पर एक स्पेसिफिक आपको रूट बताया जाता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे पास आउट होगी. लाइक कि अगर आप अपने टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने अपनी कोई बात प्रिंसिपल तक पहुंचानी है, तो स्टूडेंट पहले टीचर को बोलता है, टीचर आगे कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर आगे प्रिंसिपल को बोलते हैं. ठीक है, इनकी जहाँ पे एक प्रॉपर पाथ बताया जा रहा है, एक वे बताया जा रहा है. इट मीन्स कि जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है. अब ये देखो, जैसे आप लोग अपने टीचर से बात करते हो, आपको कोई बात डिस्कस करनी है प्रिंसिपल से, आप जैसे बात डिस्कस करते हो. और सेकंड सिचुएशन अगर हम लेते हैं, आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने मम्मा से, आप अपने फादर से, आप अपने ब्रदर से, सिस्टर से बात करते हो, क्या दोनों सिचुएशन में बात करने का वे सेम होता है? नहीं ना. वहाँ पे क्या है? रूल्स रेगुलेशन है, एक हेजिटेशन होती है, आप बात करने से पहले सोचते हो. बट यहाँ पे अगर आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने सिबलिंग से बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप विदाउट एनी हेजिटेशन कुछ भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है. तो ये वाला जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. जैसे क्या कई बार क्या होता है, स्कूल में आप कॉरिडोर में खड़े हो, दो टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं. एक टीचर कहता है एक्स टीचर वाई टीचर को कि आज प्रिंसिपल ने 2 o'clock मीटिंग लेनी है. दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन. दूसरा क्या है? एक्स वाई को कह रहे हैं कि जो जेड टीचर है ना, इस बार पेपर बिना चेक किए ही मार्क्स लगा रहा है. ठीक है, तो ये वाला जो कम्युनिकेशन है, यानी कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है. नॉर्मल अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं तो वो किस में आ जाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर. तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो किस पर बेस्ड होता है? इनफॉर्मल रिलेशन पर. किस पर बेस्ड होता है? इनफॉर्मल रिलेशन पर. इनफॉर्मल रिलेशन मतलब लाइक फ्रेंडशिप, या फिर आप किसी सेम क्लब के मेंबर हो, या फिर आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ, आपका इंटरेस्ट, आपकी कास्ट सेम है, तो आपके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटी नहीं होती. ठीक है. या कई बार क्या होता है, ये तो हमने ये बोला कि यहाँ पे अगर आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो इनफॉर्मल हो गया, स्कूल में अपने टीचर से बात कर रहे हो तो इनफॉर्मल हो गया. सिमिलरली अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, अगर एक जो एम्प्लॉय है, एक सबऑर्डिनेट है, वो अपने सुपीरियर से विदाउट एनी हेजिटेशन कुछ कह रहा है, मतलब कोई पार्टी ऑर्गेनाइज है, कोई पिकनिक है, कोई भी सोशल इवेंट है, वहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट आपस में टॉक कर रहे हैं, जहाँ पे सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, वो विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कौन सा होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा. लाइक स्माइल पास करके हो गया, कुछ सजेशन दे के, कोई कमेंट पास करके, जेस्चर्स यूज़ करके, तो ये सब किस में आ जाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में. अब ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसको हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. जैसे आप लोगों ने ग्रेप्स का गुच्छा देखा होगा, क्या होता है? इस तरह से होता है.
कोई ग्रेप्स कहाँ से निकल रहा होता है, कोई ग्रेप्स कहाँ से निकल रहा होता है, इस तरह से होता है ना। इसी तरह ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के कोई भी किसी को भी बात कह दे, दैट डजेंट मैटर, पता ही नहीं होता कि वो बात आई कहाँ से है। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हम किसको बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, जहाँ पे हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कोई भी किसी को भी विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी बात कह सकता है, मतलब हमें उसका ओरिजिन का पता नहीं चलता, सोर्स का पता नहीं चलता कि वो बात आई कहाँ से। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन, कि जो कम्युनिकेशन अराइज होता है, बोर्न होता है, वो किस वजह से होता है? सोशल रिलेशन की वजह से। मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन की रेस्ट्रिक्शन से क्या होता है? बियॉन्ड होता है, बाहर होता है। मतलब इसके अंदर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन नहीं बताया जाता, ठीक है। अब क्या होता है, जो एक सोशिएबल जो सुपीरियर होता है वो इस कम्युनिकेशन का बेनिफिट उठा सकता है। कैसे? बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करके। किसकी? अपने एम्प्लॉइज़ की, क्योंकि फॉर्मल में हमें अपने एम्प्लॉइज़ की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बट अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपनी बात को रख सकते हैं, तो जो सुपीरियर होता है उसको अपने एम्प्लॉइज़ की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद है टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या टू टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से हमें टू टाइप्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन से टू टाइप्स की? एक तो अबाउट द वर्क, कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम चल रहा है। दूसरा, हमें इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाती है। कौन से टू टाइप्स बोले? एक तो अबाउट द वर्क हमें पता चल जाता है और दूसरा इंडिविजुअल के बारे में भी हमें पता चल जाता है। थर्ड आता है अनसर्टेन पैथ। अनसर्टेन, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई एक डेफिनेट चैनल को फॉलो ही नहीं किया जा रहा। लाइक ग्रेप वाइन के अंदर कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ नहीं पता। तो जो पैथ होता है अनसर्टेन होता है, कोई किसी को भी कम्युनिकेट कर सकता है। कि लाइक जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास चला गया, दैट इज़ अनसर्टेन पैथ। या फिर जो वर्कर है वो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जा रहा है, कोई किसी से भी बात कर रहा है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? पैथ जो होता है वो क्या होता है? अनसर्टेन होता है। फोर्थ पॉइंट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर्स। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह। अफवाह फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि एक्स और वाई आपस में बात कर रहे हैं कि जो जेड टीचर है ना वो बिना पेपर चेक किए ही मार्क्स दे रहा है। क्या है? सच है, झूठ है, कुछ नहीं पता। अब आप लोगों ने ये बात सुनी, आप क्या करोगे? आगे कहोगे, आगे वाले और आगे कहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है? र्यूमर्स, अफवाह फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, क्विक रिलाई, कि बहुत जल्दी हम उस बात पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि क्या होता है फैलता है किसकी तरह? आग की तरह। किसकी तरह फैलता है? आग की तरह फैलता है। और क्या करते रहते हैं हम? कुछ ना कुछ ऐड भी करते रहते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐड भी करते रहते हैं कि आपने सुना, आपने आगे अपने फ्रेंड्स को बोला और कुछ ऐड कर दिया। और इस कम्युनिकेशन पे लोग ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सही है या नहीं है और उसके रियल मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं जब कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक तो उसके रियल मीनिंग चेंज होने के भी चांसेस हैं, दूसरा आग की तरह फैलता है और इस पर लोग जल्दी ट्रस्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम ये नहीं कह सकते कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, कुछ बेनिफिट्स हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एक सबॉर्डिनेट है, अब सबॉर्डिनेट के माइंड में आइडिया तो है, ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट डिक्रीज़ हो सकती है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सकता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन वो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट ही नहीं करता, वो चुप रहता है। अगर सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी यूज़ किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो अपनी बात को सुपीरियर के आगे विदाउट एनी हेजिटेशन रख सकते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर मान लो हमारा सजेशन रॉन्ग भी हुआ, हमारी एडवाइस पसंद भी नहीं आई सुपीरियर को, तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि हेजिटेशन है नहीं। तो वहाँ पे हो सकता है उनका आइडिया सुपीरियर को बहुत अच्छे से पसंद आ जाए और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी कर लिया जाए, और एम्प्लॉयज़ के उस आइडिया की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी हो जाए। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट क्या होता है, फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी है, वर्कर सीधा टॉप वाले के पास जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन जल्दी होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, कम्युनिकेशन में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तो बीच में जो पर्सन्स आएंगे उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, देन वो क्या हो जाएगा, एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड, फ्री एनवायरनमेंट। कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट है कि एनवायरनमेंट फ्री होता है। इट मीन्स कि कोई भी प्रेशर नहीं होता एम्प्लॉयज़ पर, चाहे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज़ का हो या फिर स्मॉल साइज़ का, ठीक है। और जो है एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन भी हमें साथ के साथ पता चल जाता है इन केस अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें साथ के साथ पता चल जाएगा कि उनका फीडबैक क्या है। फिर आता है थर्ड हमारा, बेटर ह्यूमन रिलेशन। जहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं होती। कई बार होता है ना, आप टीचर से इनफॉर्मल वे में बात कर लेते हो, मतलब जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर से बात करते हो ना, सम टाइम कभी ना कभी किसी ना किसी टीचर के साथ आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, आप उनसे इनफॉर्मल वे में बात करते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने टीचर से शेयर करते हो, टीचर भी आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, तो क्या होता है, अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, टीचर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है तो एम्प्लॉयज़ विदाउट एनी टेंशन अपने सुपीरियर को कोई भी बात बता सकते हैं, और इन केस अगर एम्प्लॉयज़ को भी कोई टेंशन है तो वो अपने सुपीरियर को अपनी टेंशन क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, और सुपीरियर कई बार उनको क्या कर देता है, सॉल्यूशन दे देता है, जिससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में क्या बन जाते हैं, अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। देन फोर्थ पॉइंट आता है, इजी सॉल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जिसका सॉल्यूशन फॉर्मल कम्युनिकेशन से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, फ्रीडम ज़्यादा दी जाती है, जिसकी वजह से सम टाइम जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है। एंड द लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स ऑफ वर्कर। सोशल नीड्स आपको पता ही है कौन सी होती हैं, कि हर पर्सन अपने जॉय सोरो सुख दुख बांटना चाहता है, वो ये चाहता है कि उसके फ्रेंड्स हो, ताकि वो अपनी मतलब कि जो भी होता है, कई बार हम लोग अपनी लाइफ में बहुत परेशान होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई हमसे बात करने वाला हो ताकि हमारी टेंशन कुछ कम हो जाए। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक वे है एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स को पूरा करने का।
ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब बात आती है लिमिटेशन की या डिसएडवांटेजेस की। अगर फॉर्मल की एडवांटेज थी तो डिसएडवांटेज थी, इसी तरह इनफॉर्मल की भी कुछ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। फर्स्ट आता है अनसिस्टमेटिक कम्युनिकेशन। अनसिस्टमेटिक क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जिस पर्सन के पास पहुंचनी होती है उसके पास ही नहीं पहुंचती, क्योंकि एक प्रॉपर पैथ, प्रॉपर रूट को फॉलो ही नहीं किया जाता। एंड द लास्ट सेकेंड 2 पॉइंट्स ही हैं अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल वे से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू पास आउट होती है, वो क्या होती है, मतलब उस पर हम पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते और इम्पोर्टेंट डिसीज़न हम इसके बेस पर नहीं ले सकते। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन हुआ, कोई भी इन्फॉर्मेशन आई तो हम उस पर पूरी तरह ट्रस्ट करके उसके बेस पे इम्पोर्टेंट डिसीज़न नहीं ले सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि बेस्ड होता है इनफॉर्मल रिलेशन पर, फ्रेंडशिप के बेस पे। हम सेम क्लब के मेम्बर्स हैं, सेम कास्ट है, जहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन जो इंटरचेंज होगी वो अनऑफिशियली होगी। क्या होगी? अनऑफिशियली। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। जो फॉर्मेशन होती है थ्रू सोशल रिलेशन की वजह से होती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और सुपीरियर को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। किस चीज़ का? उसके पास एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है, दूसरा क्या? इंडिविजुअल से रिलेटेड। अनसर्टेन पैथ, कुछ भी फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी पास आउट होकर आ सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर्स, अफवाह फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्विक रिलाई, लोग क्या है बहुत जल्दी इस बात पर ट्रस्ट कर लेते हैं। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, मैसेज होता है, वो आग की तरह तेज़ी से फैलता है और लोग क्या करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, जिससे कई बार उसका रियल मीनिंग भी हमें पता नहीं चल पाता, रियल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है? बहुत जल्दी कम्युनिकेशन क्या होगा? पास आउट होगा, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी, मतलब टाइम भी बच जाएगा, वर्कलोड भी कम होगा। जैसे हमने फॉर्मल में क्या किया था? डिसएडवांटेज किया था ना कि वर्कलोड बढ़ जाता है, कि उन्हें जो है मतलब कि पर्सन्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें खुद का तो काम करना होता है और बाकी पर्सन की इन्फॉर्मेशन भी आगे पहुंचानी होती है। बट इसके अंदर तो ऐसा नहीं है, तो वर्कलोड भी कम हो जाएगा। फ्री एनवायरनमेंट, कोई प्रेशर नहीं होता, चाहे तो फिर वो लार्ज स्केल का हो चाहे फिर स्मॉल स्केल का हो। बेटर ह्यूमन रिलेशन, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी बात को रख सकते हैं, तो क्या होता है बहुत अच्छे रिलेशन बनते हैं। कई बार क्या होता है जो एम्प्लॉयर होता है अपने एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर देता है। इजी सॉल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन से सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है। हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स ऑफ वर्कर, वर्कर ये चाहते हैं कि उनकी सोशल नीड्स पूरी हो, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हेल्प से उनकी ये नीड पूरी हो जाती है। लिमिटेशन, अनसिस्टमेटिक कम्युनिकेशन, कुछ नहीं पाता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और कई बार जहाँ पर जिस पर्सन को हमने इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है उस तक पहुँच ही नहीं पाती। और अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बेस पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हमें सोर्स का नहीं पता होता और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो हमें सोच समझ कर लेना पड़ता है, और ताकि हम लास्ट में अकाउंटेबल भी किसी को ठहरा सके। बट इनफॉर्मल के बेस पे हम इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। और आगे का जो आपका टॉपिक है वो बैरियर्स हैं, बट वो इस बार सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे नेक्स्ट यूनिट की होगी, यूनिट 8 कंट्रोलिंग चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।